माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पहली शपथ नारायण तातू राणे साहब ने ली। पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और जिस तरह से विस्तार की बात हो रही थी, आपके पास भी फ़ोन आया और उन्होंने भी दिल्ली का रुख किया और तमाम चर्चा में, और मंत्री के रूप में पहला जो नाम आज अभी विस्तार में आया वो नारायण राणे साहब का महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। एक्सपीरियंस्ड आदमी है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रालय 12 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उनमें से कोई एक जिम्मेदारी मिल सकती है। श्री सर्वदानंद सोनोवाल साहब, नेतृत्व दिया असम के चुनाव का, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी थी इस बार असम में जिस तरह से जीत कर आए, और उस बाद ये तय था कि विस्तार जब भी होगा, इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. अभी शपथ ली, और महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको भी मिल सकता है, और जिस तरह से उन्होंने असम में कार्य किया उसके बाद पार्टी दोबारा वहां पर और आई है, उसके बाद तमाम सारी अटकलें थी उनको लेकर भी, और दूसरे नंबर पर जो मंत्री पद, हालांकि उसका कैटेगरी उस तरह से नहीं, हाँ, लेकिन इस बात की चर्चा, नाम बहुत दिनों से चर्चा में था, और विस्तार जिसका हो नहीं पाया, पहला विस्तार है मोदी सरकार का 2019 के चुनाव के बाद,
कोरोना के चलते नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से बात थी। उसके बाद सर्वदानंद सोनोवाल साहब का नाम, दूसरा उन्होंने शपथ ली। डॉक्टर वीरेंद्र वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जिन्होंने शपथ ली, कैबिनेट मंत्री का जहाँ तक सवाल है उनको मिलने का पूरी वो है, और महत्वपूर्ण नाम है इस वक्त। ये जो मोदी की जो ड्रीम टीम है उसको आप इस वक्त शपथ लेते हुए देख रहे हैं, और सीधा लाइव प्रसारण आप इस वक्त वहाँ से जुड़े हुए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लिया चौथा नाम जिसके बारे में बहुत चर्चा, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की तरफ आए उस बात से चर्चा, तब से चर्चा इस बात की कि केंद्र में महत्वपूर्ण पद उनको मिलेगा। विस्तार पहली बार 2019 के बाद पहला विस्तार मोदी सरकार का होता हुआ ड्रीम टीम, और इसके अहम किरदार में ये नजर आएंगे। महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, कैबिनेट मिल सकता है, जिसकी चर्चा है, तमाम सारी चर्चाएं इस नाम को लेकर भी थी। छठा नाम, बहुत बहुत बधाई। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
जेडीयू की तरफ से शपथ ली है। जेडीयू की पार्टी से 4 लोगों की बात कही जा रही थी, जिसमें से रामचंद्र प्रसाद सिंह ने शपथ ली है। श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
मनसुख मांडविया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मनसुख मांडविया, ये जो नाम है बहुत महत्वपूर्ण और बार बार चर्चा में रहे और इस बात को लेकर था कि महत्वपूर्ण पद इस बार उनको मिल सकता है और पहले विस्तार में डीन 3 में स्थान मिलता हुआ। और अब जो नाम है, जो इसके 12वां नाम जो है, जिसको अब इनका नाम दिया जाए, भूपेंद्र यादव जी। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और अब ये मंत्रिमंडल में आते हुए महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के में विस्तार में पद मिल सकता है और कहा जा रहा था कि इनका नाम भी है और वो इस समय शपथ ले रहे हैं। तो जैसे ये बात बार बार चर्चा में है कि जिस तरह से विस्तार हो रहा है उस तरह संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। जो नाम ड्रॉप किए गए हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो ड्रॉप किए गए हैं, जिनका संगठन में अब ज़रूरत होगी, वो संगठन की तरफ रुख करेंगे। जिसमें एक नाम भूपेंद्र यादव जो कि मंत्रिमंडल में आए हैं और संगठन में थे, तो कई महत्वपूर्ण पदों पे जिम्मेदारियां निभाते रहे चुनाव के समय दरमियान। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। गुजरात सरकार में मंत्री रहे हैं और कृषि राज्य मंत्री, अब महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है। ये कहा जा रहा है स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट में जगह मिल सकती है, कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं गुजरात से, क्योंकि जो चुनाव होने हैं, क्योंकि उससे विस्तार में देखा जाए तो 5 राज्य, उसके बाद जब बात हो रही 2022 के अंत में, तो गुजरात का भी चुनाव मंत्री के रूप में अपने और उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। ऐसा करना अपेक्षित हो गुजरात के चुनाव के भी तमाम सारी समीकरण बैठाने की कोशिश है। जी किशन रेड्डी के बाद लेंगे और 43 लोगों की जो लिस्ट है उसमें से 13वां नाम जो
चौथवा नाम श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और सिकंदराबाद से सांसद बने। प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण जो रखूंगा। तमाम एनालिसिस हुई, तमाम सारी चीजें मंत्रिमंडल में देखी गई और श्रद्धा पूर्वक जो ग्राफ बनाया गया, कार्य देखा गया, समीक्षा की गई, तथा मैं इसमें तमाम मंत्रियों का प्रमोशन कहा गया एक तरह से, और इसमें कहा गया उनको कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है। जी किशन रेड्डी संविधान और विधि के में से अनुसार एक जिनका कार्य को सराहा गया। गृह मंत्रालय में गंगापुरम किशन रेड्डी राज्य मंत्री अभी तक, लेकिन अब जो विषय संघ कहा जा रहा के महत्वपूर्ण मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, जिम्मेदारी मिल अथवा सकती है। मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय इस बात को लेकर भी चर्चा बराबर रही कि 2019 के चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल बना, उसके बाद ऐसा करना अपेक्षित ये जो विस्तार है, इसको कई चुनाव के मद्देनजर भी समीकरण में देखा गया, और जो बदलती हुई राजनीति है और परिस्थितियां हैं, उसके मद्देनजर जो संगठन में जिसकी जरूरत है, जो संगठन में ले जाने की जरूरत है पार्टी को, लोगों की फेसेस को, वहां पर भी इस बात को ध्यान रखा गया। तो इसमें से कुछ लोग, जिनमें 12 लोग जो नाम अभी आए हैं, जो ड्रॉप किए गए, महत्वपूर्ण नाम है इसमें। IT मंत्री का भी है नाम, पर्यावरण मंत्री का भी नाम है, स्वास्थ्य मंत्री का भी जो रहे वो भी महत्वपूर्ण, एजुकेशन मिनिस्टर। तो कई चुनाव पर भी नज़र है, और साथ साथ संगठन पे बदलती हुई चुनावी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अनुरूप भी कार्य करने की जो ज़रूरत होगी, उसके पार्टी ने उस पर केंद्रित किया है, फोकस किया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, अभी जिनके नाम की बहुत चर्चा हो रही थी, अनुराग सिंह ठाकुर को लेकर अभी हमारे जो गेस्ट थे वो भी कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा काम किया है, और जो समीक्षा रही है और जिस स्कोप में जो दायरा था वो राज्य मंत्री का था, वहाँ पे उतना काम नहीं था, लेकिन अब कोई जिम्मेदारी मिल सकती है बड़ी। अनुराग ठाकुर हिमाचल से हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, लगातार जिस तरह से पैकेजेस अनाउंस होते रहे, सरकार ने किया, लगातार ब्रीफिंग्स में रहे, ऐसे मंत्री के रूप में तमाम अपने कर्तव्यों के जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहे कोरोना के टाइम में, वो एक नाम अनुराग ठाकुर, जिनके काम की सराहना हुई, या प्रकट चर्चा भी रही। इस बार देखना ये होगा कि जब किस महत्वपूर्ण पद की या मंत्रालय उनको मिलता है। कार्य की बड़ी सराहना रही, और जिसका अभी कुछ देर पहले हमारे गेस्ट चर्चा भी कर रहे थे। राज्य मंत्री तक, अभी तक जो पिछला मंत्रिमंडल था उसमें राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में अनुराग ठाकुर। राष्ट्रपति को का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का और अपने सहयोगियों का। पंद्रहवां नाम अब श्री पंकज चौधरी। जी हाँ, ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश का, उसका तमाम जो घमासान होना है, उसमें फेस ये भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर वहाँ के जो रूप में अपने तमाम सारी स्थितियां परिस्थितियां मैंने कहा बदलती हुई चुनावी जो समीकरण है उसको भी ध्यान में रखना है, साथ साथ संगठन को भी पार्टी ने ध्यान दिया है क्योंकि फेसेस वहां भी ले जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। न्याय करूंगा। पंकज चौधरी गोरखपुर से पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट ये सच है कि पार्टी इसको नहीं कहती, लेकिन ये बात सच है कि जातीय समीकरणों को भी बहुत सारी चीज़ों में फैक्टर्स में एक फैक्टर और बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब चुनाव आपको यूपी में या बिहार में लड़ना, इससे आप इस सच्चाई से आप नकार नहीं सकते। हालांकि आप कहते रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए विस्तार बहुप्रतीक्षित था। काफ़ी समय से लोगों को लग रहा था कि विस्तार कब होगा और तमाम अटकलें थीं। उत्तर प्रदेश से ये नाम आता है पंकज चौधरी, गोरखपुर के मेयर भी रहे हैं। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल जी, उत्तर प्रदेश से यह दूसरा नाम शपथ ले रही हैं। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अनुप्रिया पटेल चर्चा में काफ़ी दिनों से ये नाम था और उसके बाद कहा गया जो उत्तर प्रदेश की जो चुनावी गणित है उस गणित में तमाम सारी चीज़ें जो अकोमोडेट की गई और राष्ट्रीय स्तर पर उसमें एक ये नाम भी अनुप्रिया सिंह पटेल जिन्होंने अभी शपथ ली। उत्तर प्रदेश से एक और नाम अनुप्रिया सिंह पटेल, 18वां नाम, अब जो 43 नाम है उसमें से 18वां नाम प्रोफेसर SP सिंह बघेल। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों उत्तर प्रदेश की जो पूर्वक और 3 पार्टियां हैं उन तीनों पार्टियों से करूंगा तथा मैं भय या SP सिंह बघेल साहब का संबंध रहा है। जैसे देखा कि करीबी आए मुलायम सिंह के, लेकिन बसपा से चुनाव जीते, फिर योगी सरकार में रहे, आगरा से लोकसभा चुनाव जीता और अब शपथ लेते हुए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव, उस चुनाव की जो
कि जो गणित है, जो उसकी मैथमेटिक्स है, जो इक्वेशन है, उसमें राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक एक नाम और महत्वपूर्ण नाम एसपी सिंह बघेल, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आगरा से लोकसभा सीट से नहीं करूंगा। उन्नीसवां नाम जो है प्रवक्ता बीजेपी के और राज्यसभा सांसद भी हैं, श्री राजीव चंद्रशेखर। और आर्थिक पहलुओं पे अच्छी नज़र रखते हैं और राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and बार बार allegiance बात कही जा रही है कि जो युवा चेहरे हैं, जो नए लोग हैं, उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की है। और एक ये मैसेज है खास तौर से ड्रीम का कि वो फेस वो जो डिलीवर कर सकें और डिलीवर करते हुए दिखें, वो ऐसे फेसेस लेकर आए और जो बदलती हुई चुनावी स्थितियां परिस्थितियां हैं उनमें वो सुटेबल हो। ऐसा ही एक नाम जिस पे भरोसा किया प्रधानमंत्री ने, श्री राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक से हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अक्सर टीवी डिबेट्स में दिखते रहे और जिम्मेदारी निभाते रहे प्रवक्ता के तौर पे। अब मंत्रिमंडल का हिस्सा राजीव चंद्रशेखर। ऐसे कई मंत्री थे जिनके पास तीन लगभग मंत्रिमंडल थे। जब विस्तार हो रहा था तो ये कहा जा रहा था कि जो नए लोग आएंगे उसमें से एक दो मंत्रालय उनके पास से लेकर दूसरों को दिए जा सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के पास 3 मंत्रालय थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थी। बीसवां नाम सुश्री शोभा करंडलाजे। उडुपी से सांसद है। शोभा करंडलाजे डू स्वेयर इन द नेम और ऑफ ये गॉड बात बार बार कही गई कि जो दक्षिण में जो मुहिम शुरू हुई बीजेपी की, जिसे कहा गया कि कर्नाटक जो है गेटवे है और वहां पर संतुलन उसका बनाए रखा जाना जरूरी है। उसी के तहत जो विस्तार हुआ है उसमें कर्नाटक से ये दूसरा नाम शोभा करंडलाजे। to the all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तीन दशकों से पब्लिक लाइफ में इनका कार्यकाल अगर कहा जाए, काम करने का दायरा। शोभा करंडलाजे। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा।
मध्य प्रदेश से आते हैं भानु प्रताप सिंह जी और एमपी के तौर पे 5वां ये टर्म है। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा 3 दशकों तक उनका जो सार्वजनिक जीवन है वो विस्तार पाता या फैला हुआ है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा 1980 के आसपास से उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का विधि में आपका और शुद्ध स्नातक है। निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ आते हैं आप भानु प्रताप जी। संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा उत्तर प्रदेश से एक और नाम जो कि ड्रीम टीम में सफल हुआ आने में। सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बुंदेलखंड का इलाका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का, जहां से भानु प्रताप जी आते हैं। एमएलए भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ये 43 नामों की जो है उसमें 22वां नाम जो है अब पुकारा जाएगा। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश, सूरत गुजरात से हैं आप और एमपी के तौर पे तीसरा टर्म है इनका। मैं दर्शना विक्रम जरदोस सूरत के ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। लगभग 40 सालों से सार्वजनिक जीवन में का विस्तार है। संघ के राज्य मंत्री के पब्लिक लाइफ में जिसको कह सकते हैं। कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा सूरत से आती है और अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि कॉमर्स की डिग्री आपके पास। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। गुजरात से एक और नाम, महत्वपूर्ण नाम, जो सूरत से आती हैं आप और कॉमर्स की डिग्री है आपके पास और सूरत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से और सोशल वेलफेयर बोर्ड से जुड़ी रही। 40 वर्षों तक का आपका सार्वजनिक जीवन जिस पे पब्लिक लाइफ इसके कार्य करती रही है, प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। तेईसवां नाम श्रीमती मीनाक्षी लेखी, साउथ दिल्ली से सांसद, सुप्रीम कोर्ट लॉयर मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय नई दिल्ली सीट से दोबारा चुनी गई और सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान प्रवक्ता के तौर पर और करूंगी। कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पार्टी का पक्ष रखती रही हैं। संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नहीं है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पे पार्टी की का जो नजरिया है राज्य मंत्री के रूप में मीनाक्षी लेखी उसको रखती रही हैं और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित चेहरा है। मैं प्रत्यक्ष अथवा 2014 में संसूचित
या प्रकट नहीं करूंगी। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ी और जीती, उसके बाद दोबारा 19 में फिर वहां से सांसद हुई और अब मंत्री पद की शपथ। अभिवादन करती हुई 23वें मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और अभिवादन करने के बाद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, और ये एक सरप्राइज है, पहली बार सांसद हुई, झारखंड से आती हैं, कोडरमा। मैं 4 बार की एमएलए हैं झारखंड से। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। रही हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से बिहार के तथा मैं भय या मंत्री के तौर पे भी वो माइंस के और जियोलॉजी मंत्री रही हैं। प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और जब झारखंड और बिहार एक ही था तब उस जमाने अविभाजित जो बिहार है उसमें वहाँ भी वो मंत्री रही हैं। से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ड्रीम टीम की बात हो रही है, जिसमें नए चेहरों की बात हो रही है, अनुभव की बात हो रही है, अन्नपूर्णा देवी उसमें एक नाम अपेक्षित हो। पहली बार सांसद चुनी गई हैं, 4 बार विधायक रही हैं और उससे पहले जो मंत्री की अगर बात हुई तो बिहार सरकार में भी मंत्री रही हैं। बहुत युवा माइंस एंड जियोलॉजी का कार्यभार उन्होंने संभाला है इसमें। राष्ट्रपति का अभिवादन करने के बाद टीम में स्थान मिला अन्नपूर्णा देवी, जिसको कहा जा रहा था कि सरप्राइज है ये नाम, इसको लेकर चर्चा आई। नारायण स्वामी जी, ये चित्रदुर्ग कर्नाटका से पहली बार आप भी एमपी, 4 बार के एमएलए हैं आप। आनेकल अब्बैया नारायण स्वामी कैबिनेट मंत्री रहे कर्नाटका गवर्नमेंट में। 30 सालों का लगभग पब्लिक लाइफ में विस्तार है उनका। ए नारायण स्वामी that I will do right to the all manners of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Anekal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. दस्तखत हस्ताक्षर करते हुए उसके उपरांत राष्ट्रपति का अभिवादन, सहयोगियों का अभिवादन। पहली बार एमपी बने, लेकिन 4 टर्म के एमएलए अनुभव के साथ। छब्बीसवें नाम की अब घोषणा होगी। श्री कौशल किशोर जी, मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश का सेंट्रल यूपी का जो हिस्सा है, आपने देखा कि बघेल साहब को उन्होंने आगरा से, बुंदेलखंड से, और ये जो सेंट्रल यूपी का हिस्सा है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ अवध का जो रीजन है वहां से कौशल किशोर जी। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। दूसरा टर्म है एमपी का आपका, भारत की प्रभुता एमएलए के तौर में भी रहे, अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण 30 सालों से उनका पब्लिक करियर। मोहनलालगंज से सांसद है। अवध का जो उत्तर प्रदेश का इलाका, वहां से आते हैं।
तो सेंट्रल यूपी आपने हमसे देखा बघेल साहब ने लिया शपथ, वो आगरा से, बुंदेलखंड से। चुनाव की सारी समीकरण और अनुभव के साथ इस कैबिनेट में चीजें समाहित करने की कोशिश की है। अथवा मुझे ज्ञात प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ड्रीम टीम व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कौशल किशोर, अवध का रीजन उत्तर प्रदेश का, जहां से मोहनलालगंज की सीट, जहां से वो सांसद, 30 वर्षों का उनका सार्वजनिक जीवन, मंत्री पद की शपथ। दस्तखत हस्ताक्षर करते हुए राष्ट्रपति का अभिवादन, सहयोगियों का अभिवादन, नई जिम्मेदारियों के साथ स्थान ग्रहण करेंगे। सत्ताईसवां नाम की घोषणा, श्री अजय भट्ट जी, नैनीताल के ऊधम सिंह नगर से आते हैं, पहली बार एमपी, उत्तराखंड से 3 बार के एमएलए हैं। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स संभाला है उन्होंने, दायित्व, हेल्थ का दायित्व रहा है इनके पास, 25 वर्षों से पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं लॉयर हैं, प्रैक्टिस करते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय से आपने लॉ की डिग्री ली है। अजय भट्ट कुमाऊं का जो रीजन है उत्तराखंड का, वहां से आते हैं अजय भट्ट जी। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कुमाऊं का रीजन उत्तराखंड का, जहां से अजय भट्ट जी आते हैं, 25 वर्षों से उनका सार्वजनिक जीवन, पहला टर्म एमपी के तौर पे, 3 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे वहाँ पर, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स और हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व आपके पास रहा, जिम्मे रहा। 28वां नाम की घोषणा, श्री BL वर्मा, राज्यसभा एमपी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पहला टर्म है, आगरा, बुंदेलखंड, अवध के बाद ये पूर्वांचल का जो हिस्सा है वाराणसी, वहां से BL वर्मा। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति उत्तर प्रदेश से और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, रुहेलखंड के इलाके से, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जो इलाका है वहां से।
श्री अजय कुमार। खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से दूसरा टर्म है एमपी के तौर पर। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ 30 कि मैं वर्षों विधि तक का द्वारा सार्वजनिक स्थापित जीवन भारत जिसमें के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति अवध का इलाका और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सेंट्रल मैं यूपी अजय का उस कुमार इलाके से ईश्वर आते की हैं। शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा विधायक मुझे रहे हैं ज्ञात वहाँ होगा, उसे उत्तर किसी प्रदेश व्यक्ति में या व्यक्तियों को और अब के सिवा जबकि ऐसे राज्य दूसरा मंत्री के रूप में टर्म है अपने मध्य कर्तव्यों प्रदेश के एमपी सम्यक के तौर निर्वहन पर। के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश का तमाम समीकरण चुनाव की समीकरण को ध्यान में रखते हुए एक नाम और अभिवादन के बाद स्थान लेते हुए 30वें नाम की घोषणा। श्री चौहान देवू सिंह। गुजरात से खेड़ा से आते हैं। मैं देवू सिंह बार चौहान के एमएलए ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इंजीनियरिंग मैं की संघ के डिग्री रही राज्य है। मंत्री के रूप में साथ अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग शुद्ध में अंतःकरण से डिप्लोमा है। निर्वहन करूंगा तथा मैं भय खेड़ा या से पक्षपात, गुजरात के अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। एक लंबे समय मैं तक देवू सिंह चौहान ये टीम ईश्वर काम की करे, शपथ लेता समय हूं मिले, इसका भी कि ध्यान जो रखा गया। विषय यानी गुजरात संघ के राज्य मंत्री लोगों के को जो रूप में मेरे अकोमोडेट विचार कर रहे के हैं लिए उसका लाया उसका जाएगा उसको भी ध्यान में अथवा रखा गया मुझे है। ज्ञात होगा, एक उसे चुनावी किसी समीकरण को व्यक्ति या पूरी तरह से व्यक्तियों को तब के दिमाग में सिवाय रखा गया और टीम जबकि को ऐसे समय राज्य मिले, मंत्री लोगों को के समय रूप मिले, में एक लंबा अपने समय तक कर्तव्यों के सम्यक काम कर निर्वहन सके, के लिए उसको ऐसा भी करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष ध्यान में अथवा रखा गया। अप्रत्यक्ष रूप से चौहान देव सिंह संसूचित या एक नाम प्रकट नहीं करूंगा। गुजरात से खेड़ा से। श्री भगवंत खुबा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा दो बार मैं के भय या एमपी हैं। पक्षपात, अनुराग या द्वेष बीटेक के की बिना डिग्री है आपके पास सभी प्रकार के लोगों के प्रति मैकेनिकल संविधान इंजीनियरिंग में। और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा कर्नाटक से आते हैं ईश्वर आप, के शपथ बीदर लेता के हूं इलाके से। कि जो विषय नए लोगों को राज्य जिम्मेदारी मंत्री और के रूप ये में जो मेरे विचार के लिए तालमेल बनाने की कोशिश की गई है जाएगा, दक्षिण अथवा गुजरात, मुझे ज्ञात होगा उत्तर उसे प्रदेश, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय नॉर्थ ईस्ट, जबकि ऐसी तमाम सारी राज्य चीजों मंत्री को के ध्यान रूप में रख के अपने कर्तव्यों बिहार, का सम्यक हिमाचल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अनुभव के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि नई जिम्मेदारियों के साथ वो अनुभव भी काम आए और एक नया लुक दिया जाए। और जिस बात का उल्लेख बार बार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम टीम है ये, और ये आगे इसको के लेके जाना है, ये जो कार्यक्रम है उसी के अनुरूप टीम का गठन। इकतीसवां नाम श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। महाराष्ट्र से आते हैं, भिवांडी से। मैं दूसरा कार्यकाल है एमपी के तौर ईश्वर पर। की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा ग्रास रूट रखूंगा। पॉलिटिशियन के मैं तौर भारत पे की आपकी प्रभुता पहचान। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध सरपंच अंतःकरण से निर्वहन लेकर करूंगा। जो तथा यानी मैं ग्राम पंचायत से भय लेकर या पक्षपात, उसके प्रेसिडेंट से अनुराग लेकर जिला या द्वेष परिषद के तक, बिना जिसे कहा सभी जाता है प्रकार ग्रास के रूट लोगों के लेवल से प्रति पॉलिटिक्स जहाँ से संविधान और स्टार्ट विधि के होती है अनुसार वहाँ से न्याय करूंगा। आपने एक सफर तय किया है, लंबा सार्वजनिक कपिल जीवन। मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप एमपी में के तौर पे मेरे आपका ये विचार के लिए दूसरा लाया कार्यकाल जाएगा अथवा मुझे कहा जाता है कि ज्ञात होगा, जो उनकी उसे किसी ग्राउंड व्यक्ति पे जो या पकड़ है वो व्यक्तियों बड़ी को बेहद तब मजबूत के बनाई सिवाय जाती है। और महाराष्ट्र की जबकि जो इसे पॉलिटिक्स है राज्य मंत्री के रूप में आने वाले समय अपने में क्या कर्तव्य शेप के किस तरह से सम्यक चीज़ों को निर्वहन के लिए ऐसा देख करना रहे हैं अपेक्षित पार्टी ने, हो। उसके मैं प्रत्यक्ष मद्देनजर अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कपिल संयोजित या पाटिल प्रकट को नहीं स्थान करूंगा। दिया अपनी कैबिनेट में। तेईसवां नाम की अब घोषणा होगी। दस्तखत हस्ताक्षर करते हुए राष्ट्रपति का अभिवादन के बाद सहयोगियों का, प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के बाद स्थान लेंगे और उसके बाद 33वें नाम की घोषणा। सुश्री प्रतिमा भौमिक। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा से पहली मर्तबा एमपी बन रही हैं और बहुत ही जैसा कहना चाहिए कि हम्बल बैकग्राउंड है, वहाँ से आती हैं और ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं कृषि विधि में द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति यानी सच्चा खेती श्रद्धा किसानी और के निष्ठा तौर रखूंगी। पर भी एक मैं पहचान भारत है की उनकी। प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। बायो मैं साइंसेस संघ में के राज्य मंत्री के डिग्री रूप में त्रिपुरा अपने यूनिवर्सिटी से कर्तव्यों चुनाव को होने हैं श्रद्धापूर्वक बिल्कुल, और उसको शुद्ध ध्यान में अंतःकरण रखते हुए से निर्वहन ये करूंगी। नाम प्रतिमा तथा मैं भौमिक भय का या पहली बार सांसद चुनी गई हैं अनुराग या और एक द्वेष के बिना सभी सीधा प्रकार के सरल लोगों के प्रति व्यक्तित्व संविधान और विधि और के उसी के अनुसार अनुरूप न्याय करूंगी। यहाँ पर मैं प्रतिमा भौमिक उनको भी स्थान ईश्वर दिया की गया है। शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप त्रिपुरा से आती हैं, मेरे चुनाव होने विचार के हैं लिए और लाया जाएगा। पहली बार अथवा एमपी मुझे चुनी गई हैं। ज्ञात बायो होगा, साइंसेस में उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आपके पास तब डिग्री के है। सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री त्रिपुरा के रूप यूनिवर्सिटी में से अपने कर्तव्यों का किसान परिवार से आती हैं और निर्वहन के एक लिए किसान ऐसा पृष्ठभूमि करना से उनका अपेक्षित हो। मैं पहचान है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। खासतौर से इस ड्रीम टीम में जिसकी बात हो रही है उसमें उन तमाम चेहरों को रखने की कोशिश की गई है जो एक नए तरीके से, एक नए विजन के साथ जो है उसको आगे के ले चल सके, क्योंकि बदलती हुई स्थितियां, परिस्थितियां, राजनीति का जो स्वरूप है उसके को भांपा है पार्टी ने। उसे लगता है कि अब उन चेहरों पर को लेके आना चाहिए और स्थितियां, परिस्थितियों के अनुरूप जो डिलीवर कर सकें, जो सपना है, जो बातें हैं, जो प्रोग्राम है, जो क्रियान्वयन करना है, उसको लेकर। बांकुड़ा सीट से मैं डॉक्टर सुभाष सरकार पहली बार एमपी हैं, शपथ लेता हूं, डॉक्टर कि मैं हैं, विधि गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा हैं। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रामकृष्ण मिशन से मैं संघ के जुड़े राज्य रहे हैं। मंत्री के रूप में 50 वर्षों से उनका ये जो जुड़ाव है रामकृष्ण मिशन से अंतःकरण से रहा है निर्वहन डॉक्टर करूंगा। सरकार का।
तथा मैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MBBS की डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी से। के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पहली बार MP बने, टिकट दिया पार्टी ने। जब बंगाल का चुनाव हुआ 2019 में, बंगाल से टिकट दिया और अब विस्तार में जगह पाते किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन। हालांकि जब बार बार बात हो रही है कि चुनाव के मद्देनजर तो बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन पार्टी ने यहाँ भी जगह दी है डॉक्टर सुभाष सरकार को। यानी एक विजन है उनका अभी भी, और बंगाल को लेकर उनका अपना जो विजन है उसके तहत ही इन्होंने एक नए चेहरे पर भरोसा किया है। और डॉक्टर प्रोफेशन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरकार पहली बार MP बने और अब मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं। डॉक्टर भागवत 35वां नाम डॉक्टर भागवत कृष्णराव कराड, महाराष्ट्र से पहली बार MP, मेयर रहे औरंगाबाद के। मैं डॉक्टर भागवत किशनराव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मराठवाड़ा लीगल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे हैं। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर और अखंडता MBBS और MS की डिग्री जनरल सर्जरी। राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। और ये जब बात MBBS MS की बात है तो ये अनुराग या द्वेष के बिना सभी डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद संविधान और विधि स्वास्थ्य मंत्री को लेकर बहुत सारी बातें, तो उनमें ये नाम भी एक है जिसको कहा जा सकता है भागवत कृष्णराव कराड। राज्यसभा MP हैं, पहली बार MP फर्स्ट टाइम MP हैं राज्यसभा से। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। जनरल सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जरी प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या के तौर पे पहचान। MBBS और MS की डिग्री आपके पास, MBBS और MS मास्टर ऑफ सर्जरी। और इस टीम में भी जी हाँ जगह मिलते हुए, और जो दायित्व है उस पर बहुत सारी जो अभी मिलेंगे उसमें से एक ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब को उनके अनुभव को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में हो सकता है। छत्तीसवें नाम की अब घोषणा। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, मणिपुर से आते हैं आप, लोकसभा MP, पहला मर्तबा, फर्स्ट टर्म एज ए MP, 40 वर्षों का सार्वजनिक पब्लिक लाइफ। I, Dr. Rajkumar Ranjan Professor Singh, Geography. do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, और पहली बार सांसद बने, और नॉर्थ ईस्ट को लेकर, नॉर्थ ईस्ट में जो विस्तार की बात है, पार्टी को लगता है नजरिए को लेकर है, फोकस को लेकर है, उसमें जगह पाते हुए राजकुमार रंजन, डॉक्टर राजकुमार रंजन। I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that
पहली बार सांसद हैं और पहली बार जो सांसद बने हैं और किस तरह से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा का विषय है कि आप पहली बार बन के आए हैं और उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही है, या आपको पार्टी ने इस भूमिका में रखा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे कई लोग हैं जिनको जो पहली बार सांसद हैं, उनको पार्टी ने पहली बार मुक्ता के साथ सामने लाए हैं फेस के तौर पे, और कुछ बहुत चिर परिचित जो फेस हैं उनको मंत्रिमंडल से निकाल के या उनको इसमें जगह ना रख के ये बात कही जा रही कि उनको संगठन की तरफ ले जाने की बात है, वहाँ पे पार्टी ने इस तरफ ध्यान दिया है। और अब 37वां नाम डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, दिदोरी से हैं, महाराष्ट्र से। पहला टर्म है एज अ सांसद। मैं डॉक्टर जिला भारती परिषद में भी प्रवीण पवार मेंबर के तौर पर रही हैं। शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मेडिकल मैं प्रैक्टिशनर, संघ के राज्य मंत्री के रूप में MBBS की डिग्री आपके पास का श्रद्धापूर्वक प्रोफेशनल डिग्री और वो चेहरे लाने की निर्वहन कोशिश है करूंगी। जो इस बार तथा एक नए निर्भय पहचान के साथ साथ अनुराग जो या डिलीवरेंस द्वेष के की बिना बात है, जो सभी प्रकार के लोगों के प्रति मंत्रिमंडल की जो विधि के फैसले हैं, अनुसार जो न्याय जो करूंगी। उनका धारणा है, अवधारणा है, उसको डॉक्टर भारती प्रवीण पवार बहुत अच्छे ईश्वर तरह की से शपथ नीचे लेती तक ले हूँ जाएं कि जो और नए विषय चेहरों को संघ जगह के देने की राज्य मंत्री के कोशिश रूप इस बार में मेरे विचार इस के लिए लाया जाएगा ड्रीम टीम अथवा के मुझे में ज्ञात हिस्सा होगा। पाते हुए। और इसी उसे तहत एक नाम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों डॉक्टर को भारती प्रवीण तब पवार के सिवाय MBBS की डिग्री है। ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष महाराष्ट्र से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। हस्ताक्षर करते हुए, सिग्नेचर करते हुए राष्ट्रपति का अभिवादन, प्रधानमंत्री का अभिवादन, सहयोगियों का अभिवादन, उसके पश्चात जगह लेते हुए और अब 38वां की घोषणा। श्री विश्वेश्वर टुडू मयूरभंजन से आते हैं, उड़ीसा से, पहली मर्तबा MP, फर्स्ट टर्म एज ए MP, कटक रीजन से हैं, इंजीनियर हैं। I, Shri Vishweshwar Tudu, do वाटर रिसोर्सेज in the name of God डिपार्टमेंट में that I will bear true faith and allegiance to the इलेक्ट्रिकल Constitution इंजीनियरिंग में of डिप्लोमा, India, as by law established. इंजीनियर्स, That डॉक्टर्स, I will प्रोफेशनल्स uphold को इस the मंत्रिमंडल में sovereignty जगह and integrity of प्रधानमंत्री India. ने दी है। That और वही I will विस्तार faithfully सामने दिख रहा है, नए and चेहरों को साथ, conscientiously एक discharge प्रोफेशनल my डिग्रीज के duties साथ। as a Minister of State और for the Union, जिस बात को and लेकर बार बार that चर्चा I हो रही will कि write नई to all बदली manner हुई people राजनीतिक in पृष्ठभूमि accordance है with the या Constitution स्थितियां हैं, and इसमें the law डिलीवरेंस जो है, without यानी fear or आपको favor, जो affection काम सौंपा or गया है उसको will. पूरा करना है, I, बार Shri बार Vishweshwar Tudu, समीक्षा करनी do है swear होगी, in the name वो of उसी God के तहत that ये नाम एक और I will not directly मयूरभंजन or विश्वेश्वर indirectly टुडू उड़ीसा communicate से। or reveal to any person or persons any matter मयूरभंज which shall be उड़ीसा से हैं, brought पहली under my मर्तबा MP आप भी हैं, consideration or आप shall इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल become इंजीनियर। known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations.
39वां नाम की घोषणा अब श्री शांतनु ठाकुर, पश्चिम बंगाल से जिस कम्युनिटी की बहुत चर्चा थी, जिस समुदाय की बहुत चर्चा थी, मतुआ, ये उसी के सीनियर लीडर हैं। पश्चिम बंगाल से बनगांव से पहली बार लोकसभा सांसद बने मतुआ कम्युनिटी। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, जो अभी भी जिस तरह से चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी को लगता है कि वहां से प्रतिनिधित्व की जरूरत है, वादा किया वहां पे, तो उसी के तहत उन्हीं आकांक्षाओं को सामने जो पूर्ति के लिए एक नाम और शांतनु ठाकुर, पश्चिम बंगाल के बनगांव से सांसद हैं, पहली बार सांसद बने वहां से लोकसभा सांसद। और मतुआ जो कम्युनिटी है उसके वरिष्ठ नेता हैं, और जिस कम्युनिटी की जिस चर्चा बार बार पिछले दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव में होती रही, उसी का मतुआ समुदाय से आप ताल्लुक रखते हैं। or shall under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपके पास डिप्लोमा है। राज्यों से प्रतिनिधित्व आए, नए चेहरे, प्रोफेशनल्स, एक पहली मर्तबा लोकसभा में चुनाव जीते हैं और उनको प्रतिनिधित्व देके नई जिम्मेदारियों के साथ सामने लाकर डिलीवरेंस के पॉइंट ऑफ जहाँ पे आप कार्य जो सौंपा है उसको करें, अच्छी तरह से प्रोफेशनली करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ जवाबदेही के साथ। वो एक मंत्र जिसको कि बार बार जिसका जिक्र हो रहा था कल से, उसी के तहत ये एक नाम था। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, सुरेंद्रनगर गुजरात से पहली मर्तबा आप भी एमपी हैं। और मेडिसिन के प्रोफेसर, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर साहब का बड़ा रोल रहा है। वहाँ पे सुरेंद्रनगर का जो इलाका, उसके आसपास में दवाइयों के जरिए लोगों को कैंप लगा के बिना सभी प्रकार के लोगों के 8 लाख से ज्यादा मरीजों को इलाज करना कैंप के जरिए। एमडी की डिग्री आपके पास, मेडिसिन की डिग्री, संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे डॉक्टर के तौर पे बड़ा ख्यात नाम है वहाँ सुरेंद्रनगर के इलाके में। व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि गुजरात राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से एक नाम और भविष्य की राजनीति और भविष्य के चुनावों के पर भी एक नजर, लंबे समय तक काम कर पाए, एक टाइम ड्यूरेशन भी मिले, तो दैट की जो डिलीवरी की बात हो रही है, डिलीवरेंस की बात हो रही है, जो आपको देना है समाज में, और जिस प्रोग्राम्स क्रियान्वयन जो है उसके तहत ये टाइम भी मिले, इसके तहत गुजरात से एक नाम और। अभिवादन करते हुए डॉक्टर साहब, एमडी की डिग्री है आपके पास। कई डॉक्टर्स इस बार जो विस्तार में जिनको जगह मिली है, सुरेंद्रनगर से आते हैं आप। श्री जॉन बारला, पश्चिम बंगाल से एक नाम और, पहली मर्तबा आप भी एमपी।
टी गार्डन के वर्कर्स की लड़ाई, लंबे समय से आप उनसे जुड़े रहे। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सर्वसाधारण से जुड़ाव इनकी राजनीति का एक बहुत अहम पहलू है। जो लोग इनको जानते हैं, जॉन बार्ला, वो जानते हैं सर्वसाधारण से आपका जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। टी गार्डन्स की को लेकर जो लड़ाई तमाम सारे लोग वर्कर्स हैं, उनकी जो बातें हैं उनको बहुत प्रमुखता से उठाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से एक नाम और जुड़ता हुआ अनुराग या ड्रीम टीम में के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जॉन बार्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विशेष संघ के चाय बागानों की जो लड़ाई रही है, उनके वर्कर्स की जो लड़ाई रही है, उसमें ये नाम बहुत, जॉन बार्ला का नाम बहुत चिर परिचित है, लोग उनसे परिचित हैं। नॉर्थ बंगाल, जो उत्तर बंगाल का हिस्सा है, वो और असम का जो हिस्सा है, वहां पर रूप में अपने कर्तव्य के समय से जुड़ाव रहा है। निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं तो उत्तर अथवा बंगाल से ये प्रतिनिधित्व एक नाम जुड़ता हुआ नहीं करूंगा। सिग्नेचर करते हुए, दस्तखत करते हुए, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिवादन। श्री जॉन बार्ला पहली बार एमपी नॉर्थ बंगाल से, एक नाम और। प्रधानमंत्री का अभिवादन, सहयोगियों का मंत्रिमंडल में जगह पाते हुए, और अब 42वें नाम की घोषणा। डॉक्टर एल मुरुगन जी, तमिलनाडु से नाम। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. वाइस चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के, तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और वहां उनका चेहरा भविष्य की राजनीति को भी जगह देते हुए, ये वही नाम है जिसकी चर्चा बार बार कर रहे थे, एल मुरुगन। तो भविष्य की जो जगह है, उसमें कहां पार्टी तमिलनाडु में किस तरह से जगह बनाए, वहां पे कैसे पहुंचे, उसी के तहत एल मुरुगन 42वां नाम। or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. 42वां, मैंने कहा भविष्य की जो राजनीति, तमिलनाडु से ये नाम आता है, और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर कि किस तरह से चेहरे को अकोमोडेट करना है। बीजेपी का चेहरा है तमिलनाडु में। एनडीए के ज़माने में जो पहला अगर अटल जी की सरकार में बात करें तो तमिलनाडु से रिप्रेजेंटेशन रहा, लेकिन ये बीजेपी का चेहरा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के दृष्टिकोण से। और ये तमिलनाडु से जो चेहरा था, इसको भविष्य की राजनीति के तौर पर स्थान दिया। डॉक्टर एल मुरुगन 42वां नाम था, और अब 43वां नाम निशित प्रामाणिक जी। बार बार चर्चा इनकी भी होती रही, पहली बार एमपी हैं। असिस्टेंट टीचर के तौर पे प्राइमरी स्कूल में कार्य, कूच बिहार पश्चिम बंगाल से आते हैं। बहुत चर्चा में रहा कूच बिहार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as by law पहली बार सांसद बने 2019 में। uphold the sovereignty and integrity of India. निश्चित प्रामाणिक पश्चिम बंगाल से एक चेहरा और। discharge my duties as a minister of state for the union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law. 43वां नाम। और अगर आप पूरी चीजें देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत नाम की घोषणा होती रही, तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये तीन ऐसे जगह हैं जहां पर प्रमुखता के साथ और
प्रमुखता के साथ ये कहना चाहिए कि मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई है, स्पेस दिया गया है। आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है, तो फिर लेकिन पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, उसकी जो दशा और दिशा है, उस पर पार्टी को लगता है कि वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, विस्तार की ज़रूरत है, लिहाजा वहाँ के लोगों को जगह भी मिली। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पार्टी का, वो एक वजह भी पश्चिम बंगाल से निश्चित प्रमाणित करना। तो आप पूरी अगर एनालिसिस करेंगे पूरे मंत्रिमंडल का, तो ये आपको नजर आएगा इस बात का। 43वां नाम निश्चित प्रमाणिक का, प्राइमरी स्कूल के टीचर के तौर पर कूच बिहार से, पश्चिम बंगाल का उत्तरी वाला हिस्सा बंगाल का, वहां से जगह पाते हुए। तमाम एनालिसिस के पॉइंट, लेकिन ये बात सच है कि इस टीम में जो ड्रीम टीम है, इसमें खास तौर से युवा और पहली बार जो एमपी बने उनको भी जगह खास तौर से दी गई, और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नामों की जो लिस्ट थी, और